नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एक बिल्ली अगर ट्रेन के सामने से निकल जाए तो क्या वो पूरे ट्रेन के लिए अपशकुन मान लेंगे? और इसी बात को लेकर, इसी तरह के विभिन्न उदाहरणों को लेकर शकुन और अपशकुन झुठला दिए जाते हैं। तो बात करेंगे आज हम शकुन और अपशकुन के आधारभूत सत्य की, जो शायद आपको समझना चाहिए। देखिए, मैं इनका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं प्रस्तुत करने वाला हूं, ना मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अपनी सामान्य बुद्धि से तर्क के आधार पर यह समझने की चेष्टा करेंगे कि क्यों ये इतने बड़े बड़े कंसेप्ट और तर्क दिए जाने के बाद भी सामान्य जन में प्रचलित रहते हैं, और न सिर्फ आम जन, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और विकसित सभ्यताएं और विकसित देश भी हैं, वहां पर भी ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके अंदर सत्यता कहां से आती है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शकुन और अपशकुन काम कैसे करते हैं? देखिए, कार्य कारण का सिद्धांत इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये खेल धारणा का है। जो शकुन एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, वो उसके ना मानने वाले के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। शकुन अपशकुन फिर काम कैसे करते हैं? तो समाज के अंदर ये शकुन अपशकुन आए कैसे? ये उन व्यक्ति विशेष के द्वारा समाज में फैलाए गए हैं जो प्रकृति से अंतर मन का अंतरतम संबंध रखते थे, या जिनके लिए प्रकृति पूर्णता जीवन थी, बिल्कुल एक निश्चल जिनके अंदर भावना थी, उनके अंदर ये धीरे धीरे प्रकट हुए और उन्होंने जीवन के इन संदेशों को ग्रहण किया। तो ये हर एक के साथ हो सकता है। ये खेल है पूरा आपकी धारणा शक्ति। अब फिलहाल में आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ संत महात्मा, जो संत महात्मा जैसे दिखते थे, बाद में पता चला वो अत्यंत दुरात्मा निकले। लेकिन आप जब उनके साधकों से और भक्तों से बात करोगे तो आपको वो कहते हुए मिलेंगे कि हमको तो उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया, स्वप्न में रास्ता बताया, स्वप्न में कोई सिद्धि प्रदान की, या किसी भी तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो वो साधक या भक्त झूठ नहीं बोल रहा है। प्रकृति दरअसल इसी तरह से काम करती है जिसके प्रति आपकी श्रद्धा गहन हो जाए, जिसपे आप अपनी धारणा प्रत्यारोपित कर दो। प्रकृति उसी स्वरूप में और उसी के अनुसार आपको आगे का रास्ता दिखाना शुरू करती है। या तो आप स्वयं ढूंढ रहे हैं, या तो आप स्वयं अपनी खोजी प्रवृत्ति लगा के अपने कर्मठ होकर जा रहे हैं, या इंटरनली आपने श्रद्धा और धारणा का इतना विकास कर लिया कि प्रकृति आपको संदेश देने लगे। इसलिए किसी ट्रेन के आगे से गुजरती हुई बिल्ली पूरी ट्रेन के लिए घातक नहीं होती, क्योंकि किसी का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये उसके लिए हो सकता है जो इस बात को मान के चला हो कि मैं रास्ते में मिलने वाले शकुन और अपशकुन को ध्यान दूंगा और उसकी स्टडी करूंगा और उसके अनुसार जीवन में निर्णय लूंगा। तो उसकी अगर उस पर दृष्टि पड़ती तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ लाए। हर एक डाल में बैठा हुआ कौवा आपके घर पे मेहमान नहीं ला सकता, लेकिन जिसके जीवन में ये उदित है संकल्प कि मैं इस तरह से संदेशों को ग्रहण करूंगा, इन मान्यताओं को जीवन मानूंगा, तो धीरे धीरे वो आधारभूत जो उसकी धारणा है वो विकसित होगी और एक दिन प्रकृति उसको संदेश देने लगी। इस तरह से इसका बहुत गहन विज्ञान है जिसको आप स्वर विज्ञान के नाम से सुन चुके होंगे। मैं उसको आगे किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, संपूर्ण रूप से स्वर विज्ञान को समझाऊंगा कि आप उससे स्वप्न, शकुन, अपशकुन कैसे ले सकते हो। लेकिन फिलहाल चर्चा हम वापस करते हैं शकुन और अपशकुन की। तो आप जब ये धारणा विकसित कर लेते हो, जब आप कहीं ना कहीं संदेश ढूंढ लेते हो, जो अक्सर सटोरिये ढूंढते हैं, ये शेयर मार्केट में काम करने वाले ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग शकुन देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एक धारणा का विकास करते हो, अपनी श्रद्धा को किसी विषय वस्तु पर प्रत्यारोपित करते हो, तो आपके हृदय के निश्चल हो जाने पर, श्रद्धा के घेरे हो जाने पर, प्रकृति उस संबंध में निश्चित रूप से आपको शकुन और अपशकुन जो आपको समझ में आ सके वैसे बताने लगती है। जैसे कि आप राजस्थान में जाएंगे तो जो जगह जगह देव स्थान बने हुए हैं, वहां पर आपको देखा होगा कि मक्के के दाने उठा के लोग अपने प्रश्नों का आंसर लेते हैं, और मैंने उसको ट्राई किया, वो सत्य निकलते हैं। कई जगह आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो वहां पे देखेंगे देवताओं को फूल चढ़ा के उसके गिरने का इंतजार करते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनसे पूछेंगे तो वो आपको सत्य बोलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से घर के अंदर जो दीपक लगाते हैं, आप सामान्यतः दीपक लगा के चले जाते हैं, लेकिन दीपक का भी शकुन अपशकुन लिया जाता है और उसकी एक पूरी एक प्रैक्टिस होती है। उसके बाद दीपक की लो बाएं मुड़ रही है कि दाएं मुड़ रही है, उसका रंग कैसा है, इस आधार पर भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हो। तो ये सारा खेल तर्क के आधार पर सिद्ध ना होकर, किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सिद्ध नहीं होकर, आपकी श्रद्धा से, आपकी धारणा शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इस चक्कर में पड़ना चाहते हैं, शकुन अपशकुन को मान के अपने जीवन के निर्णय लेना चाहते हैं, तो इन पे विश्वास कीजिए। और अगर आप इनको नहीं मानते हैं, सिरे से आपके मस्तिष्क ने इसको नकार दिया है, तो आपके जीवन में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं करेंगे। चाहे आपके सामने से बिल्ली निकल जाए, चाहे नेवला निकल जाए, चाहे छिपकली आपके शरीर पे गिर जाए। नमस्कार।